ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर राजनीति शास्त्र विभाग में बाबू जगजीवन राम की जयंती विभाग में मनाई गई। बड़े धूमधाम से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दीप जलाकर एवं आगत अतिथियों को शॉल देकर अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पुस्तक का भी विमोचन किया गया। वहीं बड़ी संख्या में कई विभाग की छात्र छात्राएं एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वहीं आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में शिक्षक भी उपस्थित थे। वहीं इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सामाजिक विज्ञान के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद हसन ने बाबू जगजीवन राम की जीवन पर विस्तृत प्रकाश डाला। पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्यनारायण पासवान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम में राजनीति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष सहित कई शिक्षक एवं कई कर्मचारी थे उपस्थित। अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा क्या कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर आगत अतिथियों ने बाबू जगजीवन राम के जीवन पर प्रकाश डाला। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। आप लोग जाने माने न जाने, लेकिन शुरू से इनको देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके प्रियम्बल के बारे में या उनके राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में काफी अच्छे ढंग से हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम अपने पूरे जीवन काल में किया है। हम उनकी प्रशंसा करते हैं। हमारे बीच सत्यनारायण पासवान प्रिंसिपल आरसीएस कॉलेज मंझौल के हैं। इन्होंने भी अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया है और संघर्ष से ये प्रिंसिपल के रूप में स्थापित हुए, अपना कार्यकाल पूरा किया, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने इस अध्यक्षीय भाषण में आपको, अपने छात्रों को ये विशेष रूप से जानकारी देना चाहूंगा कि बाबू जगजीवन राम एक महान स्वतंत्रता सेनानी, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक सच्चे अनुयायी और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले राजनेता थे। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 ईस्वी में आरा जिला के चंदवा गांव में हुआ था। मिडिल क्लास फैमिली के सदस्य थे। आप होनहार इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। आपने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के साथ मिलकर एक सच्चे अनुयायी के रूप में देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कदम से कदम मिलाकर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सहयोग किया। बाबूजी, जिन्हें जगजीवन राम जी कहते हैं, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता थे। देश की आज़ादी के बाद जब तक वो जीवित रहे, लगभग सभी सरकारों में वो कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में रहे और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि लगभग 30 वर्षों तक वो कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में किसी न किसी सरकार में वो रहे। कभी डिफेंस मिनिस्टर के रूप में, कभी लेबर मिनिस्टर के रूप में, और जिस मंत्रालय में वो अपना योगदान दिए उस मंत्रालय को बहुत अच्छे और सुचारू रूप से, व्यवस्थित ढंग से चलाए और देश का नाम रोशन किए। बाबू जगजीवन राम ने उसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान को बनाने का काम शुरू किए तो उसमें वो एक सदस्य के रूप में थे और एक सच्चे देश के सिपाही के रूप में, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने देश की एकता, अखंडता, प्यार, भाईचारा का काम किया और समाज के
सभी वर्गों के लोगों के प्रति स्नेह, प्रेम, सद्भावना रखा। ये उनकी बहुत ही प्रशंसनीय बात है। वो स्वभाव से भी बहुत ही अच्छे थे और मिलनसार थे, लोगों से मिलते थे और लोगों से, आम लोगों से भी मिलते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे और उनका समाधान करते थे। 2018 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, बाबू जगजीवन राम जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक राजनेता थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में तो योगदान दिया ही, आज़ादी के बाद समाज के सभी तबकों के साथ मिलकर काम किया, सभी तबकों का उत्थान किया। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो एक सच्चे देश के महान राजनेता थे। उनके बताए हुए पद चिन्हों पर देश को, यहाँ के लोगों को, युवा को, समाज को चलना चाहिए, ताकि देश आगे बढ़ेगा